आज हम ये संगम युग का देख रहे हैं कि किस तरह से 4 युग होते हैं। एक कल्प में 5000 साल का एक कल्प होता है, जिसमें परमात्मा ने बताया कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर एक युग 1250 वर्ष का होता है। पर जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो तुम देह सहित सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम देह सहित सर्वधर्मों को त्याग कर मेरी शरण आ जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से, दुखों से छुड़ा दूंगा। तो वो समय ये पुरुषोत्तम संगम युग होता है। तो उसमें तो युगे युगे कह दिया है, पर वास्तव में वो संगम युगे युगे है। और वो भी संगम कलयुग और सतयुग का संगम है, क्योंकि कलयुग के समय ही पतित पावन परमात्मा आता है, क्योंकि दुनिया पतित जो कलयुग में ही होती है, इसलिए पतित पावन परमात्मा कलयुग में आकर इस दुनिया को पावन बनाता है। और वो पावन बनाने का समय ही संगम युग होता है, जब पर आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। परमात्मा शिव सागर और ज्ञान नदियों आत्माओं का एक मिलन या संगम का ये समय होता है, जिसमें ये सुंदर मेला लगता है, आत्मा परमात्मा के मिलन का मेला। और इसी अवसर में परमात्मा एक अति रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं, जिसमें कलयुग से आने वाले साधारण प्रवृत्ति वाले नर नारी या पति पत्नी आते हैं और अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देते हैं, अपना तन मन धन समय शक्ति स्वाहा करते हैं और जाकर के पावन पवित्र देवताओं के रूप में सतयुग में देवता बनकर चले जाते हैं। तो ये वो श्रेष्ठ युग है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है कि साधारण पुरुष जो कलयुग का निकल कर आता है और जो परमात्मा के इस ज्ञान यज्ञ से जुड़ करके, इस सत्संग से जुड़ करके और अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण बना करके, योग की साधना करके और मनुष्य से देवता बनकर सतयुग की श्रेष्ठ आने वाली दुनिया में चला जाता है। तो परमात्मा ने बताया है कि ये संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्य परमात्मा कराता है, जिसको ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहा जाता है, जो जाति धर्म से कोई भी हो सकते हैं, पर जिनने परमात्मा शिव निराकार द्वारा दिया हुआ ज्ञान धारण करके और अपने जीवन को पावन पवित्र बनाया होता है, ऐसे आत्माओं को परमात्मा संगम युगी श्रेष्ठ कर्मों के ब्राह्मण कहता है। और उनके द्वारा ही ये सृष्टि को पावन बनाने का परमात्मा का कार्य होता है। तो इस तरह से ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें मनुष्य से देवता बनने का समय है। डायमंड एज है, ये हीरे तुल्य युग है। सतयुग को स्वर्णिम युग, त्रेता को चांदी की दुनिया, द्वापर को तांबे की दुनिया, कलयुग को लोहे की दुनिया, और ये संगम युग को, पुरुषोत्तम संगम युग को हीरे की दुनिया या डायमंड एज कहा जाता है। तो ये बहुत ही मूल्यवान समय है। तो इसीलिए परमात्मा कहता है कि हीरे जैसा जन्म कौड़ी के बदले नहीं गवाओ। मतलब थोड़े से धन वैभव के लालच में परमात्मा का ये श्रेष्ठ कार्य छोड़ करके और अपने जीवन को पावन पवित्र बनाने के बजाय और केवल थोड़े से धन वैभव के लोभ में मत रहिए, पर अपने आप को, अपने आत्मा को पावन पवित्र संस्कारवान दैवी गुण, दैवी शक्तियों से संपन्न बनाइए, ताकि आने वाली श्रेष्ठ सतयुग की श्रेष्ठ स्वर्णिम दुनिया में हमको राज्य भाग्य प्राप्त हो सके। तो ये श्रेष्ठ भाग्य बनाने का समय है, सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। परमात्मा स्वयं निराकार शिव धरती पर आया हुआ है, मनुष्यों को पावन पवित्र बना रहा है। इसीलिए हमको भी पावन पवित्र बनना है और अपना श्रेष्ठ स्वर्णिम भाग्य हमें लेना है। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केंद्रों पर जाइए और ये ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा को जरूर धारण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ताकि आपका जीवन भी पावन पवित्र बन मनुष्य से देवता बनने का श्रेष्ठ भाग्य आपको प्राप्त हो सके। अच्छा, ओम शांति।